हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले जो 2 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस में बहुत VVI क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए एक भी प्रैक्टिस को लेना ना भूलें। और हम 4 से 5 दिनों के बाद हम थ्योरी पेपर को भी शुरू करेंगे, जिसमें 2-3 क्लास में हम बिहार जीके को भी इंड करेंगे। उसके बाद हम करंट को भी उसमें डील करेंगे, जीके जीएस जहाँ से सवाल आने की संभावना है वहाँ से हम सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। और 30% बहुत बड़ा योगदान होता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम उन प्रीवियस ईयर को भी कम्प्लीटली रूप से डालेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी, ठीक है फ्रेंड्स। और परीक्षा के 10 दिन पहले, बिहार पुलिस की परीक्षा तो अगस्त में होनी है ना फ्रेंड्स, परीक्षा से 10 या 12 दिन पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी का चलाएंगे, ठीक है। और 4-5 क्लास हम हिंदी का करवाएंगे, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट से बाहर, और वो जो 5 क्लास करवाएंगे उससे बाहर हिंदी का एक भी सवाल नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा वादा रहेगा आप लोगों से। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। कह रहा है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो अथर्ववेद से सत्यमेव जयते वाक्य को लाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो ये जो जैन धर्म थे ना, ये 2 भागों में आगे चलकर विभक्त हो गए थे। कौन कौन से, तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया था। ये कब बटा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि बाण्यभट्ट निवासी था, अर्थात कहाँ का निवासी था ये पूछ रहे हैं। कवि बाण्यभट्ट निवासी थानेश्वर का थे, ठीक है। कहाँ के थे, थानेश्वर के थे बाण्यभट्ट निवासी, ठीक है। फिर कह रहा है चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या होता था। कह रहा है कडिमय का अर्थ चोल काल में, याद रखना है, कडिमय का अर्थ चोल काल में, ठीक है। भू राजस्व या लगान को लेकर कमिडे कहा जाता, ठीक है। कडिमय कहा जाता था, ठीक है, भू राजस्व या लगान को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा बड़ा है, जूम करते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सूत्रालंकार निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सूत्रालंकार ये बिहार पुलिस का पूछा गया प्रश्न है। सूत्रालंकार अश्वघोष की रचना है। किन की रचना है, अश्वघोष की, सूत्रालंकार, ठीक है। फिर अगला कह रहा है वहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन किन के बीच लड़ा गया था। वहिंद का युद्ध, ये देखिए वहिंद का युद्ध जो था ये महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। किन के बीच, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास, जब मुगल का शासन चल रहा था उस समय मदद ए मास शब्द का प्रयोग चलता था, ठीक है। मदद ए मास कहा जाता था उस समय। किनको कहा जाता था, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, अर्थात विद्वान को दी जाने वाली भूमि दान करना ही, विद्वान को भूमि दान करना ही मदद ए मास कहलाता था, ठीक है फ्रेंड्स। किस काल में, तो मुगल काल में विद्वानों को दी जाने वाली भूमि मदद ए मास कहलाता था, ठीक है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्वेश्चन, ये बिहार एसआई का पूछा हुआ, अर्थात बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 14 से 18, 1914 से 1918। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से 45 तक चला था, ठीक है फ्रेंड्स। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। रूसी क्रांति के तत्कालिक कारक यही था कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था, वही रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना, ठीक है।
कह रहा है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राजा राम मोहन राय का, देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय का ये पूछा हुआ बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। ये राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर में। आप इस तरह भी याद सकते हैं, र से राजा राम मोहन राय, र से राधानगर भी, ठीक है। इस प्रकार आप मैच करके रख सकते हैं याद। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के सदस्य नहीं रहे हैं। नहीं पूछ रहा है। जो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक का मुख्य श्रेय आत्माराम पांडुरंग को जाता है, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग को जाता है। ये प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। और इसके सदस्य देवेंद्र नाथ ठाकुर भी रहे हैं, MG रानाडे भी रहे हैं, ठीक है। कह रहा है संस्थापक का सदस्य नहीं रहे हैं, तो नहीं रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। देखिए फ्रेंड्स एक बात को आप याद रखिए, जो क्रिप्स मिशन योजना जो भारत में आया था वो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ था? तो मार्च 1942 ईस्वी में आगमन हुआ था। वो जो क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ था, दो कांग्रेसी नेता वार्ता किए थे क्रिप्स मिशन योजना के साथ है। वो दोनों नेता कौन से थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित नेहरू, ये दोनों कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन योजना से वार्ता किए, ठीक है। कौन? इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखना है। एग्जाम में किन्हीं एक का भी नाम दे सकता है, ठीक है। आपको दोनों नाम याद रखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस प्रांत से हुई है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, ये जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है वो सर्वप्रथम बिहार से शुरू हुआ है। बिहार से शुरू हुआ है। किस प्रांत से शुरू हुआ है? तो बिहार से शुरू हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या कह रहा है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? किस भारतीय वायसराय को? भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन को जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है 1857 की क्रांति में जबलपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो जबलपुर पूछ रहा है। तो हम लोग फ्रेंड्स बता दिए थे कि 1857 की क्रांति में जबलपुर के नेतृत्वकर्ता रघुनाथ शाह थे। कौन थे जबलपुर के? रघुनाथ शाह थे। हम 1857 की क्रांति जब मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे 1857 की क्रांति में हम लोग बताए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में विधि मंत्री थे। कौन सा मंत्री पूछ रहा है? तो विधि मंत्री। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में विधि मंत्री थे। तो देखिए 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल थे। कौन थे? विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक फ्रेंड्स बड़ा है, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए कह रहा है क्या उपराष्ट्रपति का पद किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो USA अमेरिका से ग्रहण किया गया है। कहाँ से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद USA से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में या विवाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा शाश्वत या अपरिवर्तनीय है। तो आप लोग जानते हैं संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यही बात इसमें कहा गया है, संविधान की मूल आत्मा है शाश्वत या अपरिवर्तनीय है, अर्थात इस प्रस्तावना को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो किस वाद विवाद में कहा गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 के दौरान यह कहा गया था, ठीक है, कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। किस विवाद के समय कहा गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब के 1967 के समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा में शामिल है। देखिए बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्रॉस लग गया दोस्तों, कोई बात नहीं। कह रहा है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जाता है आर्टिकल नंबर 25 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद जो 25 है यह किस भाग में आता है? देखिए, जो संविधान में 22 भाग है ना, 22 भाग संविधान में, पॉलिटी में हम लोग कुल 22 भाग पढ़ते हैं, उसमें भाग में आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक की चर्चा है। ठीक है, दूसरा भाग में है 5 से 11 और भाग 3 में है 12 से 35 तक की चर्चा है। भाग 3 में कब से कब तक की चर्चा है? 12 से 35 तक की चर्चा है। तो ये भाग 3 में आर्टिकल नंबर 25 आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर? आर्टिकल नंबर 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो विधेयक कैसे पारित होता है? देखिए, विधेयक पारित होता है दोनों सदन में जितने लोग उपस्थित होते हैं, जितने सदन में दोनों उपस्थित होते हैं लोग और मतदाता के समान बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि देखिए संयुक्त अधिवेशन विधेयक पारित कैसे होता है? तो दोनों सदनों में कुल उपस्थित, ठीक है, कुल उपस्थित मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है, विधेयक पारित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है? देखिए, राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो कह रहा है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः मतलब दोबारा निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है वो आर्टिकल नंबर 57 के तहत। ठीक, किसके तहत? आर्टिकल 57 के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो 1986 में पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा है, एक ही क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, देखिए स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखा जाता है। जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखकर निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस होता है। ठीक है, निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस होता है, यही स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है? कह रहा है वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है किसकी पूर्ति करता है? सीधी एक लाइन में हम लोग हर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो दिमाग भटक जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये 1995 में जो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम क्या प्रावधान लाता है? तो कुछ दशाओं में काम की शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रावधान की पूर्ति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में हम दोस्तों 50 क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 50 का 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात केग इसको कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने के अधिकृत कौन है? अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन हटा सकता है? तो वो सांसद हटा सकते हैं। सांसद के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनको पद से कौन हटा सकते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या के को कौन हटा सकते हैं? तो सांसद हटा सकते हैं। ठीक है, सांसद हटा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है? किसके सम्मुख नहीं रखा जा सकता है? तो विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। तो फ्रेंड राज्यपाल, देखिए एक ही ऐसा
चीज़ है जो अनुदान की मांग है, जो राज्यपाल की इच्छा के बगैर या अनुमति के बगैर आप विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो क्या है? अनुदान की मांग। क्या है? अनुदान की मांग। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित में से किस शक्ति का विभाजन नहीं होता है? ये जो केंद्र और राज्य के बीच है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन नहीं होता है। किसकी? तो न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन नहीं होता है। प्रशासनिक विभाजन भी होता है, विधायी विभाजन भी होता है, ठीक है, और वित्तीय विभाजन भी होता है केंद्र एवं राज्य के बीच। सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका की विभाजन नहीं होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ? ईवीएम जो मशीन है जिसके द्वारा वोट डाला जाता है फ्रेंड्स, वो सर्वप्रथम 1982 में आया और 1982 में ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग किया गया। किसके द्वारा? ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ? तो 1982 ईस्वी में हुआ। और फ्रेंड्स महिलाओं को भारत में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में हुआ प्राप्त। कब हुआ था? महिला को भारत में वोट डालने का अधिकार कब मिला? मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग। एक क्वेश्चन यहाँ से और उभर के आता है फ्रेंड्स कि परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ है? तो 2002 में हुआ है, ठीक है। परिसीमन आयोग गठित, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे फ्रेंड्स। कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे, ठीक है। तो अगला कह रहा है मेघालय राज्य का गठन किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तो फ्रेंड्स असम राज्य के विभाजन से मेघालय राज्य का गठन हुआ है। किस राज्य के विभाजन से? तो असम राज्य के विभाजन से मेघालय राज्य का गठन हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आने लगा। देखिए फ्रेंड्स आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से संबंध है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड। कह रहा है गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है? ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है। गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है? तो कोर्स में खेला जाता है। कोर्स परिसर में। किस परिसर में? तो कोर्स परिसर में गोल्फ। अगला कह रहा है बैंक दर में वृद्धि करने पर, बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात को ध्यान में रखिए, यदि किसी भी चीज़ का वृद्धि हो जाता है, कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसका मांग धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे कोई भी सब्जी का रेट बहुत हाई हो गया, 80 रुपया, 70 रुपया, 90 रुपया किलो हो गया, और अवश्य है कि उसका लोग कम खरीदारी करेंगे, कम खरीदेंगे। इस प्रकार मांग का भी कमी हो जाएगा। जब आप लोग कम खरीदने लगिएगा तो वो किसान से भी तो कम खरीदेंगे ना। इस प्रकार समग्र मांग में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स एक बार और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए इसको तो आप लोग समझ गए 33 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अर्थात भारत की आज़ादी के बाद सर्वप्रथम जो बजट पेश किए थे वो कौन किए थे? तो आर.के. सन्मुख शेट्टी बजट प्रस्तुत किए थे। कौन किए थे? तो आर.के. सन्मुख शेट्टी बजट प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा संस्फीति कहते हैं, ठीक है। मुद्रा संस्फीति। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मुद्रा स्फीति और मुद्रा संस्फीति में, ठीक है। तो मुद्रा संस्फीति इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से
कौन सी विख्यात जल संधि है? तो भूमध्य सागर की संधि के नाम से विख्यात जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी संधि है? भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। ये जो भारत का मानक रेखा समय है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, ओडिशा से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है, लेकिन तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कैमूर हिल का विस्तार है। तो कह रहा है बिहार में कैमूर हिल तक विस्तार है, तक होना चाहिए। कैमूर हिल तक किसका विस्तार है? तो विंध्याचल श्रेणी का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विंध्याचल श्रेणी का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फिर आ गया बहुत VVI क्वेश्चन, बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है अरुणावती किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो अरुणावती है वो ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन पर आ गए फ्रेंड्स, धैर्य बनाए रखिए। 50 क्वेश्चन पर हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, 5 से 6 मिनट में पहुँच जाएंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है? किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश से नहीं है। ये जो चमेरा परियोजना है, चमेरा परियोजना का भी संबंध हिमाचल प्रदेश से है। पोंग परियोजना का भी हिमाचल प्रदेश से है। और नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है फ्रेंड्स, नाथपा झाकड़ी परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। बट रामगंगा परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है? तो काल बैसाखी पवन से पटसन लाभान्वित फसल है, चावल भी लाभान्वित है और चाय भी लाभान्वित होते हैं, लेकिन कहवा नहीं होता है। ठीक है, काल बैसाखी से इस प्रकार आप याद सकते हैं, क से काल बैसाखी, क से कहवा लाभान्वित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पलास या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, पलास या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये शुष्क कटीली वनस्पति है। किस प्रकार की वनस्पति है पलास? शुष्क कटीली वनस्पति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कितना मस्त शानदार क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है हरियाली परियोजना का संबंध, हरियाली परियोजना का संबंध जल प्रबंधन से है फ्रेंड्स। किससे है हरियाली परियोजना का संबंध? तो जल प्रबंधन से। बहुत सारे लोग फसल प्रबंधन को भी कह सकते हैं, लेकिन फसल प्रबंधन नहीं, और वन प्रबंधन को भी कह सकते हैं कि वन हरा भरा होता है, इसीलिए हरियाली परियोजना का संबंध वन से। तो नहीं फ्रेंड्स, इस बात को आप माइंड में अच्छे से और अभी सेट कर लीजिए। हरियाली परियोजना का संबंध या हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? कह रहा है भारत में जैविक खेती की शुरुआत कब की गई थी? भारत में जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 2004 से शुरू मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 2004 से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा है, नहीं एक ही क्वेश्चन को देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, 45 नंबर का क्वेश्चन। जस्ता के उत्पादन और भंडारण में एकाधिकार कौन रखता है? तो जस्ता के उत्पादन और भंडारण में एकाधिकार रखने वाला राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान राज्य। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बड़ा है फ्रेंड्स, इसलिए इंक्लूड नहीं किए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान में रखना है। इस जब भी कूट वाला प्रश्न बिहार पुलिस में कभी कभी मिस्टेक से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो BPSC UPSC का कूट वाला प्रश्न है। ठीक है, कूट वाला प्रश्न इन छोटे मोटे एग्जामों सब में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम तो कोई भी छोटा मोटा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, कूट वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ तक कि बिहार दरोगा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कूट वाला प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। देखिए कह रहा है भारत में जल ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मीन्स घटते क्रम। ठीक है, अवरोही मीन्स घटते क्रम और आरोही मीन्स बढ़ते क्रम। कह रहा है सबसे छोटा राज्य कौन सा? अवरोही मीन्स घटते क्रम। सबसे पहले बड़ा को चुनना है कि जल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम चुनने के लिए कह रहा है। तो सबसे अधिक जल ऊर्जा उत्पादक कौन करता है? तो सबसे अधिक फ्रेंड्स जल उत्पादक कर्नाटक राज्य करते हैं। कौन?
पहले कर्नाटक करते हैं, ठीक है, उसके बाद हिमाचल करते हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद महाराष्ट्र करते हैं, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र राज्य करते हैं, उसके बाद केरल राज्य करते हैं, उसके बाद केरल राज्य करते हैं, उसके बाद उत्तराखंड करते हैं, ठीक है। इस प्रकार 3, 2, 1, 4 और 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है जनाकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा। ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है जनाकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड का आकार उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा जनसंख्या? जनाकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। अगला कह रहा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है मिनियोग जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मिनियोग जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है मिनियोग जनजाति, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में। और मिनियोग जनजाति कहाँ वास करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्यों में राज्य करती है मिनियोग, ठीक है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो भी दोस्त हमारी चैनल पर पहली बार है उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो हमारी चैनल को, ताकि इस प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहे फ्रेंड्स। इस चैनल पर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इन सब का क्वेश्चन भी कराया जाता है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब का भी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। और ज्ञान बिंदु सर का अर्थात बड़े बड़े सरों का यहाँ मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे जीके, जीएस, साइंस, सबका पूरा है ना, पूरा जितना पढ़ाया गया है आज तक बीपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं, सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यहाँ डालेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कहा है मिनियोग जनजाति, मिनियोग जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फ्रेंड्स मिनियोग जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला कड़ा है भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भवई लोक नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अभी जय हिंद, जय भारत, ठीक है।